स्टूडेंट्स, आज हम MCQ करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th और क्लास 10th के लिए आपकी बार बोर्ड ने 2 टर्म्स में बोर्ड का एग्ज़ाम डिवाइड किया है। तो अब की बार जो आपकी टर्म 1 है वो MCQ की फॉर्म में होने वाला है। तो सिलेबस पे बेस्ड चैप्टर नंबर 1 में से आज हम कुछ MCQ करेंगे डिस्कस, जो कि मैंने अलग अलग बुक्स से आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे एक तरफ आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करिए मेरे साथ। लेट R बी अ रिलेशन ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय NRM इफ N डिवाइड्स M, देन R इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, दूसरा है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तीसरा है इक्विवेलेंस, और चौथा यानी कि डी पार्ट है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आपका क्या आंसर आपका क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा इसका पार्ट है डी। कैसे, सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं डी पार्ट कैसे आएगा। क्योंकि आपने n को डिवाइड किया n से। देखिए आपको पहले से गिवन है यहाँ पर कि जो नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि n को बिलोंग करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। n को बिलोंग करने वाला नंबर, अगर मान लीजिए n बिलोंग करता है कैपिटल N में, ठीक है, तो अगर n डिवाइड करता है n को, n अगर n अपने आप को डिवाइड कर सकता है ना, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि n डिवाइड्स n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। अब आप देखेंगे कि ये आपका, ये जब आपने अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी बात, जब आप नेचुरल नंबर्स को लेते हो तो अगर आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हो, और मतलब जो डिवीजन है वो नेचुरल नंबर्स में, आप अगर आप 2 नंबर्स ले रहे हो, मान फॉर एग्जांपल 2 और 4, तो 2 और 4 में अगर आप 2 डिवाइड करते हैं 4, 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 4 डिवाइडिंग 2, ठीक है। तो ये आपका सिमिट्री का जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नॉट सिमेट्रिक। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी। तो मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया और 6 ले लिया। तो अगर मैं लिखूँ 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, बिलोंग करता है किसको, R को। 4 डिवाइड्स 6 बिलोंग करता है R को। तो 2/4 इंटू में 4/6 यानी कि 2/6 भी डिवाइड करता है किसको, R को। यानी कि ये फंक्शन जो है क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है आपके पास में, ऑप्शन का आंसर क्या है, वो आ गया आपके पास डी, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट f फ्रॉम R टू R बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन x एंड g फ्रॉम R टू R बी डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन FOG इज, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास x स्क्वायर साइन x, b क्या है साइन x का होल स्क्वायर, c क्या है साइन x स्क्वायर, और d क्या है साइन x अपॉन x स्क्वायर। तो आपके पास में ऑप्शन क्या होगा, आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो FOG। FOG का मतलब है, पहले आपने g में फंक्शन लिया, g क्या है फ्रॉम R टू R gx इज इक्वल टू क्या है आपके पास में x स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिया gx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस पे अप्लाई क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है FOG। FOG का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx, ठीक है। और gx आपके पास क्या वैल्यू है, x स्क्वायर, और fx क्या फंक्शन है, fx इज इक्वल टू क्या है आपके पास में साइन x। तो ये आ जाएगा साइन
एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह आपके पास में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन में से आंसर आपका क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी वेयर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 16 ऑन दिस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय ए। आपके पास में ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब जो ये ऑप्शंस आपको गिवन है, ये सब के सब आप अप्लाई करके देखोगे एक एक करके, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दीज, डी पार्ट। क्योंकि ए बी और सी तीनों में जो सेट्स आपको गिवन है वो कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका डी पार्ट, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्योंकि आप उसमें अप्लाई करके देखोगे, उन जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हैं उनकी वैल्यूज़ को जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो इनमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इफ r इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर plus y square is less than equal to 4 is a relation in z, then the domain of R is। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देखो आपके पास में स्क्वायर्स गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ऐसी वैल्यूज एक्स और वाई की आप इसमें डाल सकते हो जो कि जिनको ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे बनाएंगे तो उसकी वैल्यू या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो। अब क्योंकि z में यानी जो इंटीजर्स का वो है वैल्यूज़ हैं उसमें आप माइनस और प्लस वाली नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों ही ले सकते हो, तो आपके पास में, और दूसरी बात है कि आप स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर में वैल्यू जो है वो आपकी जो नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है वो सब की सब सबकी सब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। वैल्यू अप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर, -1 -2 -1 0 1 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको जो गिवन है स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ रिलेशन फाई फ्रॉम सी टू आर is defined by x phi y double implies mod x is equal to y, which one is correct। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ए है आपका 2 + 3 आयोटा फाई 13, बी है आपका 3 फाई -3, सी है आपका 1 + आयोटा फाई 2 और डी क्या है आपका आयोटा फाई 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मॉड निकालना है, x की जो वैल्यू आपके पास है उसका आपने मॉड निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े हैं 11th क्लास में, जब आप मॉड निकालते हो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास में होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा। तो आप मॉड निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब b क्या है, b है आयोटा का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपने मॉड ऑफ z निकाला या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाला। यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू क्या गिवन है, पहले ऑप्शन में है 2 + 3 आयोटा। तो जब आप इसका मॉड निकालोगे तो आपका मॉड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 = 4 प्लस 3 3 = 9। तो 9 और 4 क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब ये वैल्यू तो आपके पास में आई 13 और आपको चाहिए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 13 हमारे पास आया, लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए वो 13। तो ए तो पॉसिबल नहीं है। फिर है बी ऑप्शन में आपके पास में क्या गिवन है, 3 5 -3। अब आप मॉड निकाल रहे हो 3 का,
तो जो मॉड्यूलस है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको देता है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो प्रोवाइड करता है। तो मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू तो 3 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो गया। अब है सी। तो सी ऑप्शन में आपके पास में क्या है? सी ऑप्शन में आपके पास है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का जब आपने मॉड निकाला तो आपके पास में क्या आया? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट। यहाँ पर जब कुछ नहीं गिवन है तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये आ गया 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया आपके पास में, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब बचता है आपके पास में डी। डी के लिए आपके पास गिवन है आयोटा 5 1। तो आयोटा जो है इसका आप मॉड निकालोगे तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा की जगह 0 प्लस आयोटा हम इसे लिख सकते हैं। आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। तो ये हो गया 1 और 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आयोटा 5 1 जो है वो ट्रू है। तो आपका जो ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो गया डी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया आपके पास में? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द फंक्शन f फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू 2n plus 6 for all n belonging to capital N, then f is। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो आपका नेचुरल से नेचुरल नंबर में है। तो इसमें आपने पहला ऑप्शन क्या है? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव यानी कि ऑन टू। फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू हो सकता है। क्या ये ज़रूरी है कि n अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई आपको जो इमेज मिल रही है 2n प्लस 6, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? ये ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अगर हर n के लिए आप 2n प्लस 6 रख रहे हो तो n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो आपके पास क्या आएगा? 2 प्लस 6 यानी कि 8। n इज इक्वल टू 2 रखा आपने तो क्या आएगा? 2 2 4 प्लस 6 यानी कि 10। n इज इक्वल टू 3 रखा तो 3 4 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यानी कि फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। आपने इस तरीके से बनाकर देख लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आपके पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 का ऑप्शन जाके आपके पास में 8 के पास आया। तो इस तरह से जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात आती है इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव यानी कि फंक्शन शुड बी वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो फंक्शन जो है वो 1 1 तो है, क्योंकि जब भी आप n की नेचुरल नंबर्स में से कोई भी एक वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे तो आपको उसकी यूनिक इमेज मिलेगी, यानी कि डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी। तो फंक्शन जो है वो आपका 1 1 होगा। जब फंक्शन सरजेक्टिव नहीं है, केवल इंजेक्टिव है, तो वो बाइजेक्टिव हो नहीं सकता। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में? बी आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज A or B. If A is brother of B, then R is, ऑप्शन नंबर 1 है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, B है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, C है नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, और D है बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास में, पहले तो बात है कि रिलेशन आपको क्या गिवन है? A और B का मतलब क्या है? A इज ब्रदर ऑफ B, A ब्रदर है B का। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि B भी ब्रदर हो A का, B सिस्टर भी हो सकती है।
ठीक है, तो इसीलिए जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, यानी कि अगर ए आर बी इज नॉट इक्वल टू बी आर ए, तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया आपका, नॉट सिमेट्रिक। फंक्शन आपके पास आ गया नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर आपने जो सेकंड ऑप्शन है इसमें सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है ही नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक तो है बी जिसमें दिया हुआ है आपको ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, और दूसरा क्या है, नीदर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। तो इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, पहला बी, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें क्या है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये ट्रांजिटिव तो हो सकता है, कैसे कि अगर ए ब्रदर है बी का और बी ब्रदर है या सिस्टर है सी का, बी ब्रदर है सी का तो ए भी ब्रदर होगा सी का, तो इस तरह से फंक्शन क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, ए आर बी, ए ब्रदर है बी का, बी आर सी, बी ब्रदर है सी का, तो ऑब्वियसली ए ब्रदर होगा सी का, तो फंक्शन क्या हो गया, ट्रांजिटिव, फंक्शन आपका हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 be defined by R is equal to 1 2, then R is reflexive, transitive, symmetric and none of these। तो जो आपका फंक्शन है यहाँ पर आपको रिलेशन में केवल एक ही एलिमेंट प्रोवाइडेड है। अगर आपको रिलेशन में एक ही एलिमेंट प्रोवाइडेड हो तो आप क्या करोगे, फंक्शन में अगर आपके रिलेशन में आपके पास अगर एक ही एलिमेंट है तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव हो सकता ना ही सिमेट्रिक हो सकता है, वो केवल और केवल ट्रांजिटिव हो सकता है। तो आपके पास में जो ऑप्शन आया 8th का वो आ गया बी, यानी कि ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में, ट्रांजिटिव, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर in R as ARB if A is greater than equal to B, then R is equivalence relation, reflexive, transitive but not symmetric। C पे है आपका symmetric, transitive but not reflexive, और D क्या है, neither transitive nor reflexive but symmetric, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। इसका आप इसमें आपको क्या बताना है कि जो फंक्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन क्या आपको गिवन है, ए इज ग्रेटर, मतलब जो आपको कंडीशन क्या गिवन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी गिवन है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम चेक कैसे करेंगे, आपको गिवन है क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें दो कंडीशन है, तो अगर हम जो ऑर्डर्ड पेयर है उसे ए ले लें तो इसमें एक कंडीशन ए इक्वल टू ए सेटिस्फाई होती है, तो दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, अब दूसरी चीज क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर है बी से तो बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये आपके पास में सिमेट्रिक तो ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या हो गई, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो इट इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि फंक्शन जो है वो ट्रांजिटिव हो सकता है, यानी कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर में, बी सी अलग अगर बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। तो ये हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका आपका जो ऑप्शन आया क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आएगा आपके पास में, बी आपके पास में ऑप्शन आ गया, रिफ्लेक्सिव है,
ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, कंसिडर द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। लेट आर इज ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और डी नीदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हमें अलग अलग हम तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। पहला है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करोगे, देखिए आपके पास में यहाँ पर आपको गिवन है 1 1 2 2 3 3 आपके पास में है। तो आप इसका मतलब ये सब क्या है, आर में बिलोंग करते हैं। तो आपका क्या मतलब हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो है आपका रिलेशन, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव आपके पास में आ गया, तो अब आप क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव आने के बाद अब आपके पास में दो ऑप्शंस बनते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, और दूसरा रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आप सिमेट्री के लिए चेक करो। सिमेट्री के लिए आप देखोगे कि जो आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसमें 1 2 बिलोंग करता है आर में, बट 2 1 तो नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 बिलोंग करता है आर में, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जो फंक्शन जो रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक आ गया। तो आपके पास में जो ऑप्शन है वो क्या आ गया, ए 10 का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, let f from r to r be defined by fx is equal to 1 upon x for all x belonging to r, then f is number 1 1 1, b पार्ट है on to, c है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा 1 1 on to, और d क्या है f is not defined। अब फंक्शन जो है वो आपको रियल नंबर से रियल नंबर में प्रोवाइडेड है, और सारे केसेस आप कर लोगे। पहली बात है कि जो ज़ीरो है वो भी तो रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। जब हम 1 अपॉन एक्स की बात करें तो हम इसमें ज़ीरो भी पुट करेंगे, और ये जो ये वैल्यू है ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स and the set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and on to mappings from A to B is 720 120 0 and none of these। देखो आपके पास में एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं A में, दूसरे में B में 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स कितनी होंगी, वहाँ वो हो सकती हैं आपके पास में 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स। इसका आपके पास में करेक्ट ऑप्शन गिवन है सी, यानी कि 0। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, बी इज इक्वल टू ए बी, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज np2, सेकेंड पार्ट है 2 रेज टू पावर n माइनस 2, c है 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और d है नन ऑफ दीज। तो आपके पास में इसके जो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस निकालने के लिए फॉर्मूला है वो है 2 रेज टू पावर n माइनस 2, 2 रेज टू पावर n माइनस 2 आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी 2 रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, लेट f फ्रॉम r टू r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5, देन f इनवर्स x इज
x प्लस 5 होल रेज टू पावर 1/3, x माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3, c है 5 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/3 एंड d इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब इसमें आपको f का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स निकालते टाइम आप क्या करते हो, जैसे कि आपने इनवर्स वाले क्वेश्चंस करे हैं तो आप इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हो। हमने एफ एक्स को माना हमने y, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 लिखा। अब 5 को इधर ले जाइए आप, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हो गया y माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x। तो x की ऐसी वैल्यू जो कि उसका इन्वर्ट फंक्शन बनाती है वो होती है y माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3। अब y की जगह हम यहाँ पे x पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लेट f from a to b and g from b to c be the bijective functions, then GOF inverse is। बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू, द फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। तो ठीक है, यहाँ पर जब आप इसे खोलोगे तो आपने पहले थ्योरम्स वगैरह पढ़ी हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा सॉल्व करने का नहीं है। आपको पता है कि आपने पहले भी इसकी जो थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग GOF इन्वर्स क्या हो जाता है, F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो है वो क्या है, ए। 15th का ऑप्शन आपके सामने। आप जब f ऑफ f निकालते हैं तो आप क्या करोगे, उसमें f का मतलब क्या होगा आपके पास में, f ऑफ fx, यानी कि fx को आप एक एलिमेंट मानकर फंक्शन को सॉल्व करोगे। तो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास में, f की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx इफ fx इज रैशनल और 1 माइनस fx इफ fx इज इर्रेशनल, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको सॉल्व किया, उसके बाद में fx की वैल्यू क्या लिखोगे आप, fx की वैल्यू क्या है, x इफ x इज रैशनल, ठीक है, और 1 माइनस एक्स इफ x इज इर्रेशनल। देखिए आपने यहाँ पर हमने पुट कर दिया, fx अगर इर्रेशनल है तो 1 माइनस fx है, तो वो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। fx अब इर्रेशनल होगा तो 1 माइनस एक्स, आपको पता है आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपके पास में 1 माइनस एक्स। तो अल्टीमेट आंसर आपका क्या आएगा, x इफ x इज रैशनल और x इफ x इज इर्रेशनल, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि x, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नाउ स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, लेट f फ्रॉम n to r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2 एंड g फ्रॉम x to r बी अनदर फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x/2।
देन GOF 3/2 इज, ऑप्शन आपको कौन कौन से गिवन है, A1, B भी 1 दे रखा है, C 7/2 एंड D नन ऑफ दीज। तो फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शन जो है वो आपका F जो है वो N से R में है, G है जो वो Q से R में है। तो फंक्शन F आपका बन गया fx इक्वल टू 2x माइनस 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन आपने लिखा fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2 एंड gx इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2। ठीक है, अब GOF का क्या मतलब हुआ, G ऑफ fx, f 3/2 हो गया, 3/2 आप x की जगह पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू में 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, G 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1, G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन क्या आ गया, डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लेट f फ्रॉम R to R be given by fx is equal to 10x, then f inverse 1 is, ऑप्शन नंबर 1 π/4, b है n pi plus π/4 where n belongs to integer, does not exist, c है does not exist और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप क्या करोगे, आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करोगे आप, आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है fx इज इक्वल टू 10x, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 18, आपको गिवन है fx इज इक्वल टू 10x। ठीक है, इसके बाद fx इज इक्वल टू अगर आप y मान लो तो आपके पास में आ जाएगा 10x इज इक्वल टू y हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, 10 को इधर शिफ्ट करोगे तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y हो गया। ठीक है, दोनों तरफ आप f इनवर्स लगा दो, x जो है वो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y है ना, तो इसे आप f इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। मान लो कि x इज इक्वल टू y आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। f इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। और 10 इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो गया A। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 19, identity element for the binary operation star defined on q minus 0 as a star b is equal to ab by 2 for all ab belonging to q minus 0 is, option a 1, b 0, c 2, none of these। d में है आपके पास में none of these। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन के लिए डिफाइन करा गया है a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट किया ई, अगर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बी की जगह आप क्या लिखोगे, ए स्टार ई वेयर ए ई इज इक्वल टू बाई ए बी ए ई बाय 2, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाय 2। ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू q माइनस 0। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई जो है वो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाय 2। ए ई बाय 2 का मतलब एलिमेंट ए ई बाय 2, इसको आप क्या कह सकते हो, ए
इज इक्वल टू ए स्टार ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए आप एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए इसके बराबर हो गया ए ई बाय 2 के बराबर हो गया। तो इट इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 2। ऑप्शन क्या आ गया आपके पास में, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, द फंक्शन f from r to r defined by fx is equal to 2 raised to power x plus 2 raised to power mod x is option number 1a 1 1 and on to, b many 1 and on to, c 1 1 and into, d many 1 and into। तो फंक्शन क्या है आपका 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर मॉड x। ठीक है, और फंक्शन रियल में से रियल में है। तो आपकी सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितने भी x के लिए प्रोवाइड करोगे, जो आंसर आपके पास में आएगा वो सबके लिए यूनिक होगा। तो हर वैल्यू के लिए आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन होगा ही। ठीक है, तो आपके पास में जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। कैसे, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर मॉड x। ये जब भी आप x की वैल्यू प्रोवाइड करोगे, हर x की वैल्यू के लिए, हर डिफरेंट x की वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी इसकी। तो इसका मतलब यूनिक वैल्यू प्रोवाइड होगी, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।